नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 25 दिनों के दौरान इंडियन ओशियन में कहां पर साइक्लोन का फॉर्मेशन हो सकता है और साथ ही ट्रॉपिकल डिप्रेशन की भी हम बात करेंगे। ECMWF और GFS दोनों वेदर मॉडल के इंडिकेशन के हम इस वीडियो में देखेंगे कि कहां पर साइक्लोन को लेकर के इंडिकेशन मिल रहे हैं और साथ ही नोवा की स्पेशल साइक्लोन रिपोर्ट के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ECMWF के मुताबिक डिप्रेशन की कहां पर एक्टिविटी हो सकती है। तो डिप्रेशन को लेकर के ECMWF के मुताबिक आज यानी कि 24 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल के दौरान जो इंडिकेशन दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरब सागर के कुछ जो पश्चिमी भाग हैं यहाँ पर चांसेस डिप्रेशन के हैं, लेकिन मात्र 20% चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मेडागास्कर और आसपास के भागों में ट्रॉपिकल डिप्रेशन की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं, यानी कि 50 से लेकर के 65% तक यहाँ पे ट्रॉपिकल डिप्रेशन की संभावनाएं नजर आ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे इंडियन ओशियन के इक्वेटर के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर भी एक डिप्रेशन की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरे सप्ताह के दौरान यानी कि 29 से लेकर के 6 मई के दौरान जो संभावनाएं डिप्रेशन की नजर आ रही है वो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर और आसपास यानी कि श्रीलंका के आसपास में भी थोड़ी सी संभावनाएं जो है वो यानी कि 10 से लेकर के 20% तक बंगाल की खाड़ी और आसपास के भागों में इंडोनेशिया यहाँ पे जो है वो डिप्रेशन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 10 से 20% नजर आ रही है। इसके अलावा मेडागास्कर के आसपास में जो डिप्रेशन पहले बनेगा वही डिप्रेशन जो है यहाँ पे जारी रहेगा अगले सप्ताह के दौरान भी, उसी का इंडिकेशन जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे सप्ताह की लेकर के यानी कि 6 मई से लेकर के 13 मई के दौरान जो संभावनाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल डिप्रेशन की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि दक्षिण पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे ट्रॉपिकल डिप्रेशन की संभावनाएं जो है वो 40% है, यानी कि 40% तक डिप्रेशन बनने के चांसेस यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये जो रीजन है पूरा बंगाल की खाड़ी में जो है वो डिप्रेशन के चांसेस नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे पश्चिमी भागों में भी हल्की फुल्की डिप्रेशन या फिर लो प्रेशर एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर भी हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि चौथे सप्ताह के दौरान यानी कि 13 से लेकर के 20 मई के दौरान यहाँ पे आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में भी संभावनाएं नजर आ रही है, जबकि अरब सागर में भी दक्षिण भारत के आसपास जो है वो संभावनाएं बनी हुई है। तकरीबन 30% संभावनाएं अरब सागर में रहेगी, जबकि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा डिप्रेशन के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। यानी कि डिप्रेशन जो है वो बंगाल की खाड़ी में 20 मई के आसपास जो है यहाँ पे डिप्रेशन भी बन सकता है और 20 मई के आसपास ही यहाँ पे यही डिप्रेशन हो सकता है कि साइक्लोन का भी रूप ले ले, क्योंकि साइक्लोन इंडिकेशन में यहाँ पर जो है वो उत्तर पूर्वी या बंगाल की जो खाड़ी है यहाँ पर साइक्लोन की भी हल्की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही है। अगर हम साइक्लोन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले सप्ताह के दौरान यानी कि 29 अप्रैल तक जो डिप्रेशन मेडागास्कर के आसपास में बनेगा वही डिप्रेशन थोड़े से चांसेस हैं कि साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। 10 से 20% चांसेस जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे सप्ताह के दौरान इंडियन ओशियन में 6 मई तक कोई भी एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, डिप्रेशन या फिर साइक्लोन जैसी। उसके बाद आप देखेंगे तीसरे सप्ताह के दौरान यानी कि 6 से 13 मई के दौरान भी इंडियन ओशियन में कोई ऐसी एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है जो कि साइक्लोन तक जा सकती है। उसके बाद आप देखेंगे आखिरी सप्ताह के दौरान 20 मई तक 13 से 20 मई के दौरान इंडियन ओशियन में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उत्तरी भाग है यहाँ पर साइक्लोन की संभावनाएं कुछ हो सकती है, यानी कि जो डिप्रेशन बनेगा वही डिप्रेशन हो सकता है कि बांग्लादेश और आसपास के भागों पर साइक्लोन की एक्टिविटी भी कुछ समय के लिए यहाँ पर भी संभावित नजर आ रही है। तो यानी कि साइक्लोन की अगर हम बात करें तो 20 मई के बाद ही इंडियन ओशियन में साइक्लोन देखा जा सकता है, विशेष करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अरब सागर में हालांकि मई के आखिर में संभावनाएं नजर आ रही है कुछ मॉडल्स के हिसाब से, यानी कि 28 मई के आसपास अरब सागर में साइक्लोन एक्टिविटी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा अभी तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उस पर हम आगे अगले सप्ताह पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नोवा की स्पेशल वेदर रिपोर्ट के माध्यम से अगर हम देखें कि कहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन हो सकता है और रेनफॉल एक्टिविटी टेम्परेचर की सभी की अगर हम विस्तार से बात करें तो आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी और आसपास के भागों पर ये जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है यानी कि दूसरे सप्ताह के दौरान
1 मई से लेकर के 7 मई तक का जो है वो यहाँ पे डाटा दिया गया है। इसमें आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी और आसपास के रीजन में बारिश की एक्टिविटी सामान्य से बहुत ही कम नजर आ रही है, जिसमें विशेष करके दक्षिण भारत का भी इलाका शामिल है। और यहाँ पे दक्षिण भारत के कुछ भागों में टेम्परेचर को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। कुछ भागों में सामान्य से ज़्यादा तापमान देखा जा सकता है। और साइक्लोन की अगर हम बात करें तो साइक्लोनिक एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मेडागास्कर के आसपास में रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादा दिखाई जा रही है, जिसकी वजह है कि यहाँ पे ट्रॉपिकल डिप्रेशन बनने के चांसेस जो है वो पहले सप्ताह के दौरान रहेंगे, जिसके बाद दूसरे सप्ताह के दौरान भी यहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। हम बात करें कि 8 मई से लेकर के 14 मई तक जो साइक्लोन को लेकर के कुछ भागों में अलर्ट दिख रहा है, वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ पश्चिमी प्रशांत महासागर के रीजन है, यहाँ पे साइक्लोन की एक्टिविटी होने की जो संभावना है वो 20 से 30% तक रहेगी। कुछ चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पूरे इंडियन ओशियन में कोई भी साइक्लोन एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। हालांकि डिप्रेशन की हमने पहले भी बात करी थी, उसमें कुछ चांसेस, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डिप्रेशन बनने की संभावनाएं जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि दक्षिण भारत और आसपास के भागों में लगातार टेम्परेचर अगले 2 सप्ताह के दौरान यहाँ पे हाई अलर्ट रहेगा और हीट वेव जैसी कंडीशन जो है वो कुछ भागों में दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो अगले यानी कि 20 मई तक के जो साइक्लोन और डिप्रेशन को लेकर के जो संभावनाएं नज़र आ रही है, ECMWF और GFS वेदर मॉडल की हमने इस वीडियो में बात करी है। अगले सप्ताह हम फिर से इस वीडियो को लेकर के आएंगे और आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर जो है वो ट्रॉपिकल एक्टिविटी हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।